Now we discuss chapter 4th reproductive health. We are discuss NCERT based क्वेश्चन वॉल्यूम सेकंड. हम लोग 54 के बाद के क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले हैं 55 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 85 वगैरह हम लोग चूज किए हैं उन क्वेश्चंस को हम लेंगे. फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो लेते हैं वो क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग कॉलम. कैंक्रोइड से यूनाइटेड वर्टिस हेपेटाइटिस बी सी एड्स दिया गया है. इधर से उनको दिया गया है उनकी जो कॉजिंग एजेंट है हीमोफिलिक ड्यूरेसल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. तो देखिए एड्स सबसे पहले आसान हम लोगों के लिए पहचानने में है और ये मैच कर रहा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से. बी की हम जानते हैं सिंपल बी दे दिया तो बी वायरस, सी दे दिया सी, तो मैच तो कर ही रहा है. जेनेटिक हर्बर्ट्स जो होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है हम जानते हैं. लास्ट जो होता है कैंक्रोइड ह्यूमन हेमोफिलिस डिक्रिल, तो ये सब तो मैच कर ही रहे हैं. नॉर्मली 1 2 3 4 5 के साथ ही मैच कर रहे हैं एबीसीडी. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी 1 2 3 4 5 एबीसीडी मैच कर रहे हैं और ये उसका डिस्क्रिप्शन है. आप चाहें तो इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सभी डिजीज को दिया गया है. पर्टिकुलरली मैं भी जो प्रोजेक्शन है इससे आउटसाइड ही हूं, तो आप मुझे आप पोस्ट करके इसे कॉपी कर सकते हैं और उसी के साथ आप नेक्स्ट इस कंडीशन को भी पोस्ट करें और डिजीज है वो भी आपके लिए टेबलेट कर दी हम लोगों ने, टेबल फॉर्म में आपके सामने है. ठीक है, इसमें हम लोगों ने ट्राइकोमोनेसिस की बात की, ट्राइकोमोनस वेजिनिलिस के बाद एंट्रोबियस के साथ होता है वर्मिकुलिस सीबस जो होता है वो इसको सार्कोप्टस स्केबिस के थ्रू होता है, और जो कैंडिडाइटिस होता है वो किससे होता है? कैंडिडेरा एल्बिकेंस के थ्रू होता है. दैट्स ऑल. इनफर्टाइल कपल जो होते हैं कैन प्रोड्यूस ए बेबी विद द हेल्प ऑफ ART, AIT, गिफ्ट एंड ऑल ऑफ द अबव. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? डी. और डी में क्या कंडीशन है? ऑल ऑफ दी. सभी क्या होती है इनफर्टाइल कपल जो होते हैं वो कौन कैन बी प्रोड्यूस बेबी? ART, AIT, गिफ्ट सबके थ्रू कर सकते हैं. ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है. आर द एप्लीकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू सॉल्व इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम. दीज आर टेस्ट टू बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IF, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी AIT, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI. तो ये सभी इसकी राइट आंसर है. तो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं इनकी. अब क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं. डायरेक्शन असाइन A to B complete the given NCERT statement with reference to the textbook. IF involves the fertilization. अब दिया गया आउटसाइड या इनसाइड, तो नॉर्मली हम जानते हैं आउटसाइड होता है. द बॉडी फॉलोड बाय द. अब टेस्ट ट्यूब होती है ये टेक्निक या एम्ब्रियो ट्रांसफर होती है हम जानते हैं ये एम्ब्रियो ट्रांसफर है. तो आउटसाइड में तो आ ही रही है और किस में आ रही है? एम्ब्रियो ट्रांसफर में. तो ऑप्शन बी इसका राइट है. 58 क्वेश्चन पे आते हैं. IF इन विच जाइगोट विद A then B blastomere to is transferred into the female body, it is called B. तो अगर IF को अपन देखते हैं तो IF में मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर नहीं होते हैं, लेस देन 8 ब्लास्टोमेयर होते हैं. तो ऑप्शन क्या हो गया? B इसका राइट हो गया. लेकिन चेक कर लेते हैं. इस ट्रांसफर लेस देन 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर इनटू द फीमेल बॉडी, इट इज कॉल्ड IUT. नॉर्मल IUT कहेंगे हम लोग, तो लेस के साथ IUT आएगा. राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए नॉर्मली अगर आप IUT के नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 के साथ, ये 85 गलत हो गया थोड़ा सा. क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है हम लोग पीछे चलते हैं. तो क्वेश्चन की नंबरिंग में हम यहां थे और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे. इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है जाइगोट ट्रांसफर टू 58 के अंदर. देखिए मोर देन लेस देन 8 सेल्स तो इसमें नॉर्मली होती हैं ब्लास्टोमियर में. अगर अपन मोर देन 8 देते हैं तो नॉर्मली कहता है लेस देन 8 से चलते ही नहीं, मोर देन 8 चलते हैं. ठीक है 8 ज्यादा, तो इसकी IUT कंडीशन, IUT तो इसमें आना ही है. अब लेस और मोस्ट का मसला अटक रहा है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं. राइट आंसर हमने दिया ए जाइगोट अर्ली एम्ब्रियोस ट्रांसफर इन फेलोपियन ट्यूब, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इन एम्ब्रियो कंटेन इज मोर देन 8 सेल्स. तो इसका राइट आंसर मोर देन 80 आएगा. सॉरी इसके लिए आपको. ऑप्शन ए इसका राइट है. एंड इज ट्रांसफर इनटू द यूटेरस देन इज कॉल्ड IUT. ओके, तो 8 सेल्स इसको लिखेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं 58 को, क्योंकि 8 सेल स्टेज को हम लोग लेते हैं नॉर्मली.
मोर देन 8 में हम लोग चल जाएंगे, लेकिन ज्यादा कंडीशन हम लेते ही हैं, तो नॉर्मली आप लोग ध्यान रखना 8 सेल्स, मोर देन में इसमें आंसर चला जाएगा, लेस देन में तो हम लोग 8 से काफी नीचे चले जाते, तो बिल्कुल सही है इसका। डिफरेंस बिटवीन ज़िफ्ट एंड आईओटी लाइज इन द, यानी ज़िफ्ट और आईओटी में क्या डिफरेंस होता है? मेथोलॉजी का होता है, नेचर ऑफ द स्पर्म का होता है, मेथड नेचर ऑफ द सेल्स का होता है, नंबर्स ऑफ सेल्स का होता है। तो नंबर्स ऑफ सेल का डिफरेंस होता है किसके अंदर? ज़िफ्ट एंड आईओटी के अंदर, क्योंकि ज़िफ्ट में जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, उनका नंबर्स ज्यादा भी हो सकता है। द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर द फीमेल्स हु कांट प्रोड्यूस ओवम। ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में हो रहा है, वी कांट प्रोड्यूस ओवम, हु कांट रिटेन द फिटस इनसाइड द यूटेरस, whose cervical canal is too narrow to allow the passage of the sperm, who can't provide sustainable environment for the fertilization। ये क्वेश्चन हम लोगों ने AIPMT बेस्ड क्वेश्चन में देखा था, तो राइट आंसर इसका ए है, who can't produce ovum। मैच द फ्लोइंग कॉलम ज़िफ्ट गिफ्ट ISI ये दिया गया है, अब कौन सा मैच करेगा? जो ज़िफ्ट होता है वो ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, बिल्कुल सही, तो एक के साथ फर्स्ट तो मैच कर जाता है। ICSI क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। गिफ्ट क्या होता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, तो फर्स्ट सेकंड मैच कर रहा है, और फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ए और सी में कर रहा है। तो अब ये देखना है आप लोगों को, ए और सी के साथ आप चलते हैं, तो 5 ऑप्शन दिया गया है और 4 दिया गया है, तो बी के साथ कौन सा की जो मैच करेगा उसको आपको देखना है। ए के साथ जो मैच कर रहा है वो है ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और सी के साथ जो मैच कर रहा है वो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी ए का फर्स्ट और सी का सेकंड, ए का फर्स्ट और सी का कंडीशन सेकंड। तो फिर तो कंडीशन आप लोग देखते हैं, ए की जो फर्स्ट है और सेकंड, सी की क्या है? सेकंड कंडीशन है। बी की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं अपन लोग, तो अपने सामने जो ऑप्शंस आते हैं, ज़िफ्ट ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है या ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, तो राइट आंसर क्या है? ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो फर्स्ट का थर्ड आएगा। ओके, ए का थर्ड। बी के सी के साथ चलते हैं, गैमेट का इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, तो सी का सेकंड, ए का थर्ड, सी का सेकंड की कंडीशन अपन लेके चलते हैं, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है ना, और गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इस कंडीशन के अपन साथ चल रहे हैं। तो हमारे साथ जो इसमें फिट बैठ रहा है वो कंडीशन कौन सी हो रही है? ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में क्या है? ए का थर्ड है, ठीक है, बी का फिफ्थ है, और जो सी है उसका सेकंड है, ठीक है, तो ये राइट आंसर है। यहाँ इंट्रा और इंटर के अंदर हम लोगों को वेरी कराया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। यहाँ पर क्या है? व्हाट इज द फॉल्स ऑफ गिफ्ट? इट इज अ गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ओवम इज अ ट्रांसफर इनटू द ओविडक्ट, zygote is transferred into the fallopian tube, used when the receptive is sterile। तो गिफ्ट क्या है? गिफ्ट में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है इज ट्रांसफर टू द fallopian tube। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज पेशेंट हु कांट डू कोटियस, स्टेरिलिटी, impotency, it's induced previously pregnancy but failure to conceptive subsequently। तो राइट आंसर क्या है? डी है, और डी के अंदर क्या हम बता रहे हैं कि इट इज इंडिकेट प्रीवियसली प्रेग्नेंट बट फेलियर टू द कंसेप्टिव सब्सिक्वेंट, इट्स इंडिकेट प्रीवियस प्रेगनेंसी बट फेलियर टू कंसेप्टिव सब्सिक्वेंट्स। MTP pregnancy or termination of pregnancy is the safe until the first trimester generally, and chances to conception null until the mother breastfeed child up to the conception 6 month only। तो ये कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मैच द फ्लोइंग कॉलम। आप लोगों के सामने कुछ पर्टिकुलरली मेथड दिए गए हैं, जैसे नेचुरल मेथड दिया गया है, आईओडी दिया गया है, बैरियर मेथड दिया गया है, सर्जिकल मेथड दिया गया है, ओरल कंट्रासेप्टिव दिया गया है,
उनके साथ हम लोगों को उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। कोटियस इंटरसेप्शंस, LNG-20, डायफ्राम, मल्टीरोडेड 365, सहेली, निरोध, स्टेलाइजेशन, वासेक्टोमी, कॉपर टी। कोड दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर। ए के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8, 5 दिया गया राइट आंसर। बी के अंदर ए के साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 दिए गए हैं एबीसीडी के साथ। सी में दिया गया 2, 1, 3, 4, 5 और डी में दिया गया स्टेटमेंट 4, 5, 3, 7, 6। तो जो मैच कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। आप सोचेंगे तो आंसर देंगे। आप लोग जिससे सबसे इजी गोइंग में चल सकते हैं उसके साथ मैच करें। और आईओडी सबसे बेटर आप लोगों के लिए है। बैरियर मेथड में आप लोग देखिए कि कौन आ रहा है, उसमें निरोध वगैरह जो मेथड्स हैं वो जा रहे हैं उसके साथ। तो इस तरह से आप मैच करने की कोशिश करें। सी के साथ थर्ड तो पक्का जाएगा ही सही, तो सी के साथ थर्ड डायफ्राम है, बैरियर मेथड में जा रहा है, ठीक है ना। बी के साथ सेकंड मैच हो रहा है, तो बी के साथ सेकंड देखेंगे। बी के साथ कंडीशन क्या है, आईओडी जो है वो LNG-20 वगैरह है, इसके अकॉर्डिंग चलें। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको मैच करने को मिलेगा। ओके, तो यहां टाइमिंग दीजिए, उसके बाद आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। देखो, ए का नेचुरल मेथड है, कोटियस इंटरसेप्शन, ए का फर्स्ट आ जाता है। बी में चलते हैं आईओडी, LNG-20 बिल्कुल सही राइट आंसर है। सी में चलते हैं बैरियर मेथड, डायफ्राम। तो यहां तक तो अपन लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एबीसी के साथ मैच कर रहा है। डी में आते हैं सर्जिकल मेथड, और सर्जिकल मेथड वासेक्टोमी है, तो डी का 8 जाएगा, कंफर्म है। ओरल कंट्रासेप्टिव की बात करते हैं, कॉपर टी वगैरह देखें तो कॉपर टी वगैरह जो होते हैं मल्टीरोडेड 375 रहता है, तो अपन लोग 5 पर जाते हैं, सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव होता है। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। बिल्कुल ये ऑप्शन ए आपके साथ मैच कर रहा है। देखिए जो हमने लिया वही है। आप 65 पर आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वाइबल ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू द डिफेक्ट इन द फीमेल पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट लैक्टेशन हेल्प इन contraceptions. Option third, spreading awareness can help to create a reproductive health society. Option A second only, option B first, second, third only, option C second and third, option D first and third. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमें बताया सेकंड एंड थर्ड। कंप्लीट लैक्टेशन हेल्प टू कंट्रासेप्टिव, स्प्रेडिंग अवेयरनेस कैन हेल्प to create a reproductive healthy society. तो infertility is the inability to produce viability offspring due to the defect in the female part. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड थर्ड राइट है इसका, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली कंडीशन पर हम लोग आते हैं, और अगली कंडीशन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की वो है 66। मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम फर्स्ट में पिल, कॉन्डोम, वासेक्टोमी, कॉपर टी दिया गया है, और कॉलम सेकंड में इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग टू सर्वाइक्स, सीमन कंटेन नो स्पर्म्स, ये दिए गए हैं। अब इसके साथ कौन मैच करते हैं उसको देखिए चलिए आप। पिल जो होती है वो क्या होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं होती है। कॉपर टी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के अंदर मैच करती है, तो ए के साथ डी के साथ फर्स्ट हम लोगों के सामने देखने को मिल सकता है, और वो बी सी डी में मिल रहा है, यानी ए ऑप्शन नहीं है। कंडोम क्या होता है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन नहीं। प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग टू सर्वाइक्स, तो कंडोम बी के साथ थर्ड मैच करता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं, बी एंड सी, ठीक है। डी में भी यही ऑप्शन जा रहा है, थर्ड तो बिल्कुल सही है, तीन ऑप्शन आ जाते हैं। वासेक्टोमी जो होता है, अब वासेक्टोमी जो होता है वो क्या होता है, सीमन कंटेन नो स्पर्म्स, तो सी के साथ 4 जाता है, तो सी के साथ 4 जाता है, तो वो ऑप्शन आप लोगों के सामने बचते हैं ये। अब 2, 3, 4, 1 दोनों में सेम दे दिया गया है, तो ये गलती कर दी, तो बी और सी दोनों में से ऑप्शन होता था, इसने यहां मिस्टेक कर रखी है, दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां तो बी सी कुछ भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन राइट आंसर आपको मिल गए हैं, और राइट आंसर मिल गए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्रिवेंट ओव्यूलेशन पिल्स जो होती हैं, कंडोम प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग टू सर्वाइक्स, वासेक्टोमी सीमन कंटेन नो स्पर्म, डी कॉपर टी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इन वासेक्टोमी मेल द सीमन हैव ऑल द एट्रीब्यूट एक्सेप्ट गैमेट्स। Find the correct statement. Pill prevent ovulation of a contraception techniques. Second, copper to prevent implantation. Vasectomy produce semen containing no sperms. तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ए स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि जो ए स्टेटमेंट है फर्स्ट और सेकंड के साथ चल रहा है।
ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखते हैं पाइल्स की जो कंडीशन है। पाइल क्या होती है? प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ये तो हम लोग देख चुके हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पाइल प्रिवेंट ओव्यूलेशन, यहां दिया गया पाइल प्रिवेंट ओव्यूलेशन ऑफ द कंट्रासेप्टिव टेक्निक्स, तो बिल्कुल सही है बात है ये तो। सेकंड स्टेटमेंट क्या? कॉपर्टी प्रिवेंट इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल सही है। वासेक्टोमी प्रोड्यूस सीमन कंटेनिंग नो स्पर्म्स, तो ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। वासेक्टोमी कजेज सीमन हैविंग नो स्पर्म्स, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये यहां पर वासेक्टोमी प्रोड्यूस सीमन कंटेनिंग नो स्पर्म्स, तो यहां तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो ऑप्शन है तीनों राइट होना चाहिए। यानी जो ऑप्शन हम लोगों ने यहां देख रखा है ए वो गलत दे रखा है, ऑप्शन डी इसका राइट आएगा। ध्यान रखिएगा, हो जाता है कभी टाइपिंग मिस्टेक जो हो जाती है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो इसके क्या है राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पाइल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन बिल्कुल सही है। कॉपर्टी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन बिल्कुल सही है। वासेक्टोमी प्रोड्यूस सीमन कंटेनिंग नो स्पर्म्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ना कि ए। विच हार्मोन of the female body is suppressed by the oral contraceptive piles? FSH inhibit progesterone and testosterone, तो राइट आंसर क्या है इसका? FSH। contraceptive piles containing progesterone and estrogen hormone, these hormones suppress the FSH. FSH stimulate the ovulation। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कहां? जब हम लोग AIPMT बेस्ड क्वेश्चन को डील कर रहे थे। मैच द फ्लोइंग कॉलम्स, एम्नियोसेंटेसिस, theory of human population, study of human population, census act, reproductive tract infections, Walsh method 3 से 5, pneumonia, Lippes loop, syphilis, gonorrhea, AIDS। और ये जहां पर जो मैटर दिया गया आप लोगों को, TR मेल्टस ग्रोथ, fetus sex determination, copper releasing IOD, barrier method, baby of the infected person born blinds, loss of weight and non-mediated IOD, deformed joints and paralysis 1948 एंड डेमोग्राफी। अब देखिए ये तो कंफर्म है कि सेंसस मेक करेगा 1948 से, ईयर तो एक ही दिया गया है। यानी हम लोगों के सामने क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे आ चुका है। ए के साथ जो हम लोग देख रहे हैं कि भाई सेंसेक्स डी के साथ 10 मैच कर रहा है। कंडीशन नेक्स्ट चलते हैं। एम्नियोसेंटेसिस क्या है? एम्नियोसेंटेसिस को अपन देखते हैं तो बेबी ऑफ इन्फेक्टेड पर्संस बोर्न ब्लाइंड, लॉस ऑफ वेट एंड डिफॉर्म जॉइंट्स, डेमोग्राफी, वल्नरेबल डिजीज जो है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ए के साथ थर्ड मैच कर रहा है। थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जो कंडीशन है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अब जब स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन तो डेमोग्राफी कहा जाता है, तो इसके साथ अपन लोग देख रहे हैं कि सी के साथ कौन सा मैच कर रहा है? 11। अगली कंडीशन पे चलते हैं। ई पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? वो जनरली जो होते हैं फिटल, जब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं वो कंडीशन किसके साथ जाती है? डेमोग्राफी, पैरालिसिस, नॉन मेडिएटेड लॉस वेट एंड बेबी इन्फेक्टेड पर्संस बोर्न ब्लाइंड, बैरियर मेथड, कॉपर्टी, फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, टीआर मेल्थस ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट पकड़ते हैं हम लोग वॉल्स के साथ अगर अपन चलते हैं तो जनरली जो नॉन मेडिएटेड की कंडीशन में आ जाते हैं, मल्टी रोडेड 375, कॉपर रिलीजिंग आईओडी, लिपेस लूप, सिफिलिस, एड्स जो होता है, एड्स की कंडीशन क्या होती है? वो मैच करता है किसके साथ? लॉस ऑफ वेट के साथ, तो ये चल जाता है 7 के साथ। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो मैचअप है वो कौन सा है? ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए के अंदर चलते हैं हम लोग, ये हमारे सामने टोटल डिस्क्रिप्शन आ गया के साथ। एम्नियोसेंटेसिस, फ्यूटल सेक्स, थ्योरी ऑफ ह्यूमन, टीआर माल्थस ग्रोथ जो था उसने दी गई थी, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, सेंसस एक्ट 1988, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कौन सा होता है? वल्नरेबल डिजीज होती है, ऊपर जा रहा था इस कंडीशन में। ठीक है ना। नेक्स्ट मल्टी रोडेड 375, कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, लिपेस लूप, नॉन मेडिएटेड आईओबीडी है। सिफिलिस में क्या होता है? डिफॉर्म्ड जॉइंट्स एंड पैरालिसिस, गोनेरिया, बेबी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन बोर्न ब्लाइंड एंड एड्स, लॉस ऑफ वेट एंड न्यूमोनिया। तो ये आप लोगों के सामने है। इसको आप लोग कॉपी करना चाहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं आप इसे कॉपी। ठीक है ना, इसे आप कॉपी कर लीजिए। मैं फ्रेम से
अंदर ही हूं लेकिन इस फ्रेम में नहीं हूं, पॉज करके कॉपी कीजिए, आराम से इसको उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेक्निक्स ऑफ कंट्रासेप्शंस। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी। पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज द प्रिवेंट एग फॉर्मेशन। ठीक है, पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट एग फॉर्मेशन। द मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सेकंड तो इसमें पक्की बात है कि जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ही है इसी। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट ऑफ द ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पाइल्स इज प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डील करते हैं। कंट्रासेप्टिव ओरल पाइल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड, बाकी सब राइट है। आप राइट ऑप्शन को देख सकते हैं। कंट्रासेप्टिव पाइल्स ओव्यूलेशन को क्या करती है? प्रिवेंट करती है, बिल्कुल सही है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल पाइल कंट्रासेप्टिव पाइल्स इज प्रोजेस्टेरोन, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, थर्ड एंड फोर्थ, तो बचा कौन? फर्स्ट एंड सेकंड, जो क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट कंडीशन को चलते हैं लेकर हम। क्वेश्चन नंबर 71, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम। हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड जेनेटल वार्स दिया गया है। हेपेटाइटिस बी जो होगा, एड्स तो जो होगा बी के साथ, तो फर्स्ट आना ही है, कंफर्म है। तो ऑप्शन सी और डी तो कंफर्म है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एचबी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से, तो ए के साथ 2 जाता है। अब ए के साथ जो 2 जाना है वो किस में जाना है? ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, एड्स एचआईवी वायरस से होता है, और जेनेटल वायरस किससे होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कितने? टोटल 5th हैं। बर्थ कंट्रोल पाइल्स आर लाइकली टू बी कॉजेज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। A woman who substitutes or takes the place of the real mother to nurse the embryo is called surrogate mother. Numerous children have been produced by in vitro fertilization, but with some abnormalities. Women play a key role in the continuity of the family and human species. Fetal sex determined by test should not be banned. Fetal sex determination test should be not be banned. तो ये तो बात सही नहीं है 5th का। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? आंसर डी। और आंसर डी में हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। बर्थ कंट्रोल पिल्स लाइकली टू बी कॉजेज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सेकंड में हम चलते हैं। ए वुमन हू सब्स्टिट्यूट टेक्स द पेपिलेस ऑफ द रियल मदर से टू नर्स द एम्ब्रियो इज कॉल्ड surrogate मदर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फोर्थ स्टेटमेंट, वुमन प्ले की रोल इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, फैमिली एंड ह्यूमन स्पीशीज। तो डी इसका राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। और रॉन्ग क्यों है आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अगर चलते हैं स्टेटमेंट को लेकर थर्ड को, न्यूमरस चिल्ड्रन हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय ए विट्रो फर्टिलाइजेशन बट सम एबनॉर्मलिटीज, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर हम लोग डील करते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 को, फेटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट बैन है, बिल्कुल साहब भाई साहब, बैन कैसे नहीं है? नॉट टू बी बैन नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं। 5th स्टेटमेंट तो जहां जहां आ रहा है वो सब रॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। 73, हार्मोन रिलीज आईओडी जो होती है अमंग द फॉलोइंग आर कॉपर्टी, सहेली, डायफ्राम, LNG-20। तो क्वेश्चन रिलीजिंग है, LNG-20 जो है वो हार्मोन रिलीज आईओडी है। और हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? MTP वाज लीगलाइज इन इंडिया 1971, बिल्कुल सही। लाइबिलिटी इन टू कंसीव द प्रोड्यूस चिल्ड्रंस एवन आफ्टर 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility. Surgical method of contraception prevents gamete formation. सर्जिकल मेथड गैमेट फॉर्मेशन को प्रिवेंट वो नहीं करते, तो थर्ड तो आएगा ही नहीं किसी भी में भी। ठीक है ना, तो हमको कौन सा स्टेटमेंट देखना है? करेक्ट। तो MTP आर रिलेटिवली सेफ अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट सेकंड इसका देखते हैं अपन लोग। तो करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ के साथ जा रहे हैं हम लोग। सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट, विच ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टेड? देखिए नॉट करेक्टेड में दिया गया है, तो नॉट करेक्टेड में तो आप लोग देख रहे हैं 3rd and 4th आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो राइट ऑप्शन है। तो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, तो इसके साथ 3rd and 4th आएगा। और 3rd 4th क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट। नॉट टू करेक्ट में तो कौन सा आएगा? जो होगा वो स्टेटमेंट 3rd and 4th आएंगे। क्वेश्चन नंबर 75, in dealing pregnancy of spacing among children, the ideal contraceptive is natural method, IOD, oral contraceptive pills. IOD बेटर है, जनरली ज्यादा यूज की जाती है। फाइंड आउट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अमंग द गिवन ऑप्शंस। एड्स है बिल्कुल, सिफिलिस बिल्कुल,
गोनेरिया बिल्कुल, मलेरिया नहीं, हेपेटाइटिस बी बिल्कुल, टीबी नहीं। तो मलेरिया टीबी को छोड़ दीजिए आप, बाकी सब सही है। 4th और 6th जिसमें ना हो वो ऑप्शन होगा आप लोगों का, ठीक है। 4th और 6th इसमें ना हो तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जिसमें 4th और 6th नहीं है। 1st, 2nd, 3rd एंड 5th इसका आंसर है, क्योंकि जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ जेनेटिक डिजीज है, टीबी जो है बैक्टीरियल डिजीज है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट टेक्निक्स आर यूज्ड इन आईएफ, जिफ्ट, आईओटी, आईसीएसआई, एआई, आईयूआई? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सभी टेक्निक जो होती हैं वाईएफ में आती हैं। ऑल ऑफ दिस, जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईओटी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ट्रांसफर, गिफ्ट गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आईयूआई इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। 78 क्वेश्चन को डील करें। फाइंड आउट द नेचुरल कंट्रासेप्शन मेथड्स, इम्प्लांटेशन, लैक्टेशनल, कंडोम्स, वासिक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, स्टेरिलाइजेशन। तो राइट आंसर ओनली कौन सा है? सेकंड, डी ऑप्शन, लैक्टेशनल यानी एमेनोरिया किसको हम लोग बोलते हैं, जिस पर फीडिंग की जाती है। फीडिंग के दौरान क्या होता है? लैक्टेशन एवोल्यूशन नहीं होता, जिससे चांसेस नहीं रहते नेक्स्ट चाइल्ड के, ये हम बता चुके हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज द नेचुरल वे टू द प्रिवेंट टू अनवांटेड प्रेगनेंसी। गिवन बिलो द सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज, एक्स इन्फेक्शन इज द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, येलो डिस्चार्ज, fever, headache, feeling of the illness are the common symptoms identified. AIDS, syphilis, gonorrhea, hepatitis B. तो ये सभी ऑप्शन किसके हैं? गोनेरिया के हैं। Infection of the urinary tract, yellow discharge, fever, headache, feeling the illness are the symptoms of gonorrhea. These symptoms are common into men and women. Detection techniques of AIDS is PCR, AUIA, both option A and clinical culture. तो ऑप्शन सी में चलते हैं, पीसीआर से भी कर सकते हैं। और एयूआईए जो ऑप्शन इसने दिया है, ठीक है, उसकी जगह एलिजा आएगा, क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है। ELI ऐसे होगा ये एलिजा टेस्ट और पीसीआर। जनरली एड्स डिटेक्शन इज डन बाय एलिजा, एंजाइम लिंक्ड एमिनोसॉर्बेंट assay, but sometimes this result of these techniques may prove false, so be combining it with PR techniques, polymerase chain reactions. This reliability to the detection of AIDS increase. कॉमन, देखिए ध्यान रखिएगा, पीसीआर से बच्चा कंफ्यूज होता है, वो जवाब नहीं देता है, वो एलिजा देता है, तो पीसीआर का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉमन एसटीडी इन इंडिया, सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स एंड हर्पीज। गोनेरिया बड़ा कॉमन है, इज अ कॉमन इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन इंडिया। फर्स्ट केस ऑफ IVE ET technique success was reported by Las and starting tellers Robert Stepis, Robert Stoppy and Gilbert Brown, Louis Joe Brown and Benting Bench, Patrick Stepis and Robert Edward. Option D right is का Patrick Stoppity and Robert Edward. First test tube baby was Louis and Joyce Brown was born to Louis and Gilbert Brown, June 1970. England under the assistance of Dr. Patrick Stoppy and Dr. Robert Edward. ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रिवॉर्ड एडवर्ड गॉट नोबेल प्राइज इन 2010 फॉर द डेवलपिंग इन टेक्निक्स फॉर द प्रोड्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये जो जॉयस ब्राउन एंड गिलबर्ट ब्राउन की ये जो होता है, इनका नाम सुनते लगता है कि ये राइट आंसर है, लेकिन ये इनके अंडर काम किए थे। किनके अंदर काम किए थे? वो थे पैट्रिक स्टोपी एंड रॉबर्ट एडवर्ड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कंडीशन इन विच मोटिलिटी रिमेन वेरी लेस, एजोस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया एंड एथेनोस्पर्मिया। तो कंडीशन इन विच मोटिलिटी रिमेन वेरी लेस, एजोस्पर्मिया में नो स्पर्म मोमेंट्स, एस्थोमोस्पर्मिया लेस मोमेंट ऑफ स्पर्म, ओलिगोस्पर्मिया वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्पर्म, पॉलीस्पर्मिया अबंडेंट अमाउंट ऑफ स्पर्म। तो राइट आंसर जो है वो क्या है? नो स्पर्म मोमेंट जो होती है एजोस्पर्मिया होती है, तो डी आंसर इसका राइट है। एस्थेनोस्पर्मिया, और एस्थेनोस्पर्मिया में लेस मोमेंट होती है स्पर्म की, जिससे क्या होते हैं वो ओवम तक नहीं पहुंच पाते। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज सेफ? देखिए इस क्वेश्चन को लूँ से पहले मैं ये बोलूंगा आपसे, ये सभी जो टेक्निक्स की यूज की गई ना, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, इन्हें कॉपी कर लीजिएगा मुझे पोस्ट करके, ठीक है ना।
तो ये बहुत जरूरी है कि इन फ्यूचर आपके काम आ सकती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट? रिदम मेथड, यूज ऑफ फिजिकल बैरियर, टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक ही सबसे सेफ होती है बच्चों। द सक्सेस रेट ऑफ द स्टेरिलाइजेशन टेक मेथड इज very high is compared to the other techniques, and the numbers of complication are also very less, so sterilization technique is the safest and best. Consider following statement and choose the right answer. MTB is safe in second trimester. Generally chances to conception is nil until the mother breast feeds the children for 2 years. इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया था, अभी गलती से हमारा 85 क्वेश्चन पहले आ गया था। इंट्रायूटेराइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव. Contraceptive pills may be taken up to the 1 week after coitus to prevent conception. देखिए राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, थर्ड एंड फोर्थ हमको दिया गया है। इंट्रासेप्टेराइन डिवाइस लाइकली कॉपर टू आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव, एंड नेक्स्ट फोर क्या है? कंट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप टू द 1 week after coitus to prevent conception. MTP जनरली सेफ होती फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसलिए ये रॉन्ग है। जनरली चांस ऑफ कंसेप्शन इज नील अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फॉर 2 years तक नहीं होता, ये इतना नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें हमको दिया गया है थर्ड एंड फोर्थ। तो ये इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफ अंटिल द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड चांसेस ऑफ कंसेप्शन नल अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड चाइल्ड अप टू द कंसेप्शन 6 months ओनली। वहां 2 year दिया गया है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग था। तो ये अपन लोगों के चैप्टर जो फोर्थ है उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट है स्टूडेंट्स। इनकी आप रिवीजन करिएगा। कल हम लोग चैप्टर 5 चालू करेंगे जेनेटिक्स का, इनहेरिटेंस वाला, फिर उसकी क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड डे एंड गुड बाय।